हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पहले किसी प्राइम मिनिस्टर को ऐसे श्रमिकों के साथ नहीं बैठे देखा, नहीं देखा। और मोदी जी हर बारी कुछ भी बनता है, कोई भी कंस्ट्रक्शन इम्पोर्टेंट हुई होती है, वहाँ के सब वर्कर्स जो होते हैं उनके साथ बैठते हैं, उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट देते हैं, उनसे बातचीत भी करते हैं, सब करते हैं। पहले कभी कभी किसी ने जो वर्कर्स होते हैं जो बनाते हैं वो बिल्डिंग, उनके साथ बातचीत तो छोड़ो, उन्होंने उनको उनके साथ नमस्ते या उनसे हाय हेलो तक भी नहीं की होगी। देख डिफरेंस है कि ये नहीं सोचना कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ तो पता नहीं मैं क्या हूँ, मैं मेरे लिए मैं तो पता नहीं क्या हो गया और ये सब तो छोटे मोटे हैं। वो बता रहे हैं कि आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, आप बल्कि सबसे इम्पोर्टेंट हो क्योंकि आपने इसको बनाया है। समझ में आ रही है ना सबको ये बात? कमाल है, बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा लगा, हमारे आगने बगल में बैठे, हमसे बात भी करी। पहला जो भी प्राइम मिनिस्टर लोग था ऐसा मिलना ऐसा संभव कम था, लेकिन मोदी जी आके हमको बात करके हमारे को प्रधानमंत्री जी ने शॉल भी दी है। अरे वाह। लीडरशिप जो है वो मैटर करती है और अक्सर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान को अच्छे शायद लीडर नहीं मिले। हमारे साथ नेबर भारत है, वहाँ पे देखें जो लीडर आते हैं वो बड़े सादा से होते हैं, कोई एलीट नहीं है। मोदी को मैं क्रेडिट देता हूँ। आई लाइक मोदी, आई लव मोदी। हमारे लीडर जो हैं वो क्यों इतने पैट्रियोटिक नहीं थे? मगर हाल ये है कि आटे चीनी की कतारों में लगे अवाम की जो हैसियत है वो तमाशाई से ज्यादा नहीं रही। इंडिया भी हमारे साथ आजाद हुआ है, उधर तो उधर तो लीडरशिप जो है वो सही परफॉर्म कर रही है। तुमने तो बंटवारा किया था। मैं मानता हूँ उन्हें लीडर, क्यों नहीं मानता? अपनी हुकूमत के लिए काम, वो अपने बच्चों के पहले लिए भी देखा है काम, अपने फ्यूचर के लिए क्या काम पता, कर बार-बार बहुत ज्यादा काम रहते किया। आप तो एक क्रिकेट का स्टेडियम देख लेना, वो वाला आप तो उसका अंदाजा नहीं लगा सकते कितना खूबसूरत स्टेडियम बना दिया। ऑस्ट्रेलिया में इस तरह का स्टेडियम नहीं है। दो टांगों वाले जानवर इस मुल्क में फिर रहे हैं, वो गिरवी जो अभी पैदा होने हैं वो भी गिरवी, इंसानों को बोला ह्यूमन मटेरियल। वहाँ पे मोदी देख लें 10 सालों से हुकूमत कर रहा है और वो डेवलप कंट्री हो गई है। पहले तो डेवलप में नहीं आ रही थी वो। उनके हालात भी तो हमारे जैसे थे। आज 600 अरब डॉलर है उनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। बस वही, उनको तो पैसा ही दिखता और कुछ नहीं। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सदा पाई। हमारे बच्चों को हेट्स खाया जा रहा है, वहाँ भी ये चीज ही नहीं है। इतना अनुमान नहीं था कि हमारे बीच वो आ जाएंगे। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कल प्रगति मैदान में पुनर्विकसित आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पूजा के बाद श्रमजीवियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने श्रमजीवियों को सम्मानित भी किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने श्रमिकों के साथ बातचीत की और उनका हालचाल पूछा। प्राइम मिनिस्टर मोदी से मुलाकात के बाद श्रमजीवी भी खुश दिखाई दिए। उन्होंने बताया कि पहले हमने प्राइम मिनिस्टर मोदी को दूर से देखा था, लेकिन आज उनसे साक्षात मुलाकात हुई है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हमें शॉल दिए। श्रमजीवी ने कहा कि हमने हर मौसम, तापमान, यहां तक के कोविड के दौरान भी आईटीपीओ परिसर बनाने में बहुत मेहनत की है। वहीं एक अन्य श्रमजीवी ने बताया कि हमें बहुत खुशी है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हमसे मिले, हमें सम्मानित किया। हमने बहुत मेहनत की और आज हमारी सारी मेहनत रंग लाई है। एक श्रमजीवी ने कहा कि भारत का पहला प्राइम मिनिस्टर देखा है जो श्रमजीवियों के साथ बैठता है और उनसे बातचीत करता है। पहले कभी हमने किसी प्राइम मिनिस्टर को ऐसा करते नहीं देखा। सिकंदर साहब, आज एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन ये है कि लीडरशिप जो है वो मैटर करती है और इनको पता चला, बात करते हैं कि पाकिस्तान पता चला इनको मिले नहीं थे, मतलब को दे के जाने थे किसी ने। हमने ऑर्डर किए थे मगर आए नहीं बंदा, इनके लीडर आए नहीं। मिलिट्री के साथ साजबाज कर लेते थे, डेमोक्रेसी को अंडरमाइन किया। आप हिस्ट्री भी बड़ी आपने पढ़ी है और बड़ा गहरा लगाव रखते हैं हिस्ट्री के साथ। हमें ये बताएं कि हमारे लीडर जो हैं वो क्यों इतने पैट्रियोटिक नहीं थे, या कि वो पैट्रियोटिक थे तुम खुद ही नहीं हो तो वो क्या होंगे? इस हवाले से आपकी क्या राय है? हमारे साथ नेबर भारत है, वहाँ पे देखें जो लीडर आते हैं वो बड़े सादा से होते हैं, कोई एलीट तो नहीं है। हमारे पास भी तुम्हारे जैसे हैं यूएनडीपी के पाकिस्तान की जो एलीट है उसके ऊपर को 17.5 अरब डॉलर खर्चा आता है सालाना एलीट के ऊपर। इंडिया में उस तरह कोई एलीट नहीं है। दुनिया में आप देखें, सिंगापुर में ली कुआन है,
उसके बाद बांग्लादेश में देखें, उसके बाद मार्गरेट थैचर, बड़े नाम आते हैं जिसको हम जिक्र कर सकते पुराने हैं। जमाने के लोग ही पाकिस्तान आते में हैं। हम ऐसा क्यों नाम नहीं ले सकते? तो ये क्या क्या हालात थे सिकंदर साहब, हमारे क्या हालात हैं? इंडिया भी हमारे साथ आजाद हुआ है, उधर पहले तो तुमको इतनी दिमाग में क्लियर कर लो कि इंडिया आजाद हुआ था, तुम आजाद नहीं हुए, तुमने बंटवारा किया है। रिफॉर्म किया, नॉन अलाइनमेंट की बात की। आज मोदी साहब भी 75 साल बाद अमेरिका के साथ दोस्ती भी कर रहे हैं, कह रहे हैं आपके साथ मिलके नॉन अलाइन कारोबार भी कर रहे हैं, दोस्ती भी कर रहे हैं, लेकिन जो है वो उनके हालात भी तो हमारे जैसे थे। आज 600 अरब डॉलर है उनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हमारे पास जो है वो 4-6 अरब डॉलर है। तो क्या सर्कमस्टांसेस क्या होते हैं सिकंदर साहब? इन सेंस के हमारी बदकिस्मती थी कि हमारा जो ये इतना इनको नॉलेज है, बस किस्मत ही खराब है। उसको उतना मौका नहीं मिल सका, मतलब उसकी जिंदगी कम थी और उसकी डेथ जल्दी हो गई उनकी, जिसकी वजह से वो मुल्क को संभाला देते हैं पाकिस्तान, क्योंकि एक नई मार्ज वजूद में आया था, तो उसको उसके बाद पाँव पे खड़ा करने के लिए उनको उतना मौका नहीं मिला। अच्छा, एक बंदे के ऊपर उन्हें सारा करना था, खुद के किसी और पे नहीं था। जो है नेहरू साहब, वो इंडिया के बनने के बाद 14 साल उसने वहां पे हुक्मरानी की, जिसकी वजह से स्टेबलाइजेशन कंट्री को जो स्टेबलाइजेशन की जरूरत थी वो मुहैया उसने की इंडिया को। तो उसके बाद लीडरशिप क्राइसिस पैदा नहीं हुई। डेथ के बाद पाकिस्तान में जो थे एलीट, आप कह सकते हैं, जो बड़े जागीरदार थे, उन्होंने पाकिस्तान की इक़्तिदार को काबिज कर लिया। तो वो 10 साल वही रस्साकशी में गुजर गए। 58 तक पाकिस्तान में तकरीबन 7 के 8 गवर्नमेंट्स जो है वो टॉपर्ड हुई, तो जिसकी वजह से हमारी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थी उसने मौके से फायदा उठाते हुए उसने मुल्क के उसके बाद से आज तक वो मौका उठा ही रही है। और उसके बाद जो हमारा डेमोक्रेटाइजेशन प्रोसेस था वो डीरेल्ड हो गया। नरेंद्र मोदी को लीडर मानते हैं जितने हो? मैं मानता हूँ उन्हें लीडर, क्यों नहीं मानता? अपनी हुकूमत के लिए काम, वो अपने बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, अपने फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं। उनको वायरल होना है। आप तो एक क्रिकेट का स्टेडियम देख लेना वो वाला, आप तो उसका अंदाजा नहीं लगा सकते कितना खूबसूरत स्टेडियम बना दिया। ऑस्ट्रेलिया में इस तरह का स्टेडियम नहीं है, ऑस्ट्रेलिया वेल डेवलप्ड कंट्री है, उधर इस तरह का स्टेडियम नहीं। पर देखिए इंडिया में है, उन्होंने जो बनाया है बहुत ही खूबसूरत शानदार स्टेडियम है। वो वहाँ पे मोदी देख लें 10 सालों से हुकूमत कर रहा है और वो डेवलप्ड कंट्री हो गई है। पहले तो डेवलप में नहीं आ रही, डेवलप्ड कहाँ हुई है, हो गई है इनके हिसाब से। तो इसकी हालत इतनी बुरी है, फ्रांस वाले ने उसको उस तरह सर पे उठाया हुआ था, ठीक है। पाकिस्तानी कोई चले जाए तो उसको तो पूछते ही नहीं कोई, हम क्या करें, तुम्हारा पीएम छाता चोर है। वहाँ पे इस तरह वो मिल जोड़ के जिस तरह एक ही कंट्री होती है, वो जो रियलिटी है हमारे बच्चों के अंदर हेट करना सिखाया है, ठीक है। रिसेंटली वो एक इंटरव्यू था कि मैं भारत के, हमारे बच्चे ने इंटरव्यू दिया है कि मैं जो बड़े होकर करूंगा भारत पे वो हमला कर दूंगा, ठीक है। हमारे बच्चों को हेट सिखाया जा रहा है, वहाँ भी ये चीज़ ही नहीं है। वो डेवलप्ड कंट्री में उनके बच्चों तुमको भी तो सिखाया होगा, तुम भी तो वहीं से पढ़ के आए हो। क्या करना है आपने अपने फ्यूचर में, क्या करना है, यहाँ पे वो सिस्टम ही नहीं है। कि हमें भी चांद पे जाना चाहिए, हमें भी स्पेस में कोई मिशन करना चाहिए, ये भारत ही ने क्यों जिम्मेदारी ली हुई है? हम लोग इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि अभी हमारे बच्चों का ज़हन ही कश्मीर की तरफ है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ठीक है। उनके ये ज़हन नहीं है, उनके आगे तरक्की करने वाले ज़हन है। हमारे यहाँ पे कश्मीर में रहे हुए हैं और पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला नहीं है, इंडिया बहुत ऊपर है हमारे से। आधे ज़्यादा अमेरिका इंडियन रन कर रहे हैं, ये कनाडा आधे ज़्यादा इंडियन रहते हैं, ठीक है। अमेरिका का वो इंग्लैंड का देख ले खुद ही सदर, ठीक, वो इंडियन है, तो आप खुद अब हिसाब लगाएंगे इंडिया का वहाँ पे चलेगा, पाकिस्तान का वहाँ पे चलेगा। रिसेंटली एक बयान देख रहा था, वो रिपोर्टर था एक, अपना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एक लड़का ना पाकिस्तानी मेजर का बेटा था, ठीक है। उसने उससे पूछा कि इंडियन था वो बंदा, कहता भाईजान आप किसके बेटे, आप क्या करते हैं पाकिस्तान में? तो उसने कहा मेरे वालिद मेजर हैं। आगे से वो बंदा इंडियन था, कहता उसे जवाब दे, कहता है हमारे वहाँ पे ना मेजर के वो बेचारा अपने गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे को पढ़ा ले, वही बड़ी बात है, ठीक है। इस तरह के हालात हैं और आप अपने मेजर को देख ले कहाँ पे आपका बच्चा पढ़ रहा है। हमारे पेरेंट्स नहीं भेज सकते थे भाई। बहुत अच्छा रट्टा मारा था। नहीं मैं कह रही हूँ बात लास्ट वाले ने, हाँ रट्टा तो अच्छा मारा था, पर बात वही सही है क्योंकि मैं आई हूँ डिफेंस की फैमिली से और मेरे पापा की पोस्ट बहुत अच्छी हाई थी, पर मेरे पापा, मुझे पता था कि जिस टाइप की सैलरी है
उसमें वो हमें जो है कोई ऐसे स्कूलों में भी जो है महंगे, बहुत महंगे स्कूलों में भी नहीं डाल सकते थे ना, हमें कभी यूएसए या इस टाइप से जैसे वो गया है मतलब हाई थी, मतलब मेजर से काफी हाई थी। हाँ, पर मैं ये कह रही हूँ कि स्कूल हम गए तो बहुत अच्छे स्कूल में, पर हमारे लिए वो फैसिलिटी थी कि भैया इंडिया के अंदर ही स्पेशल स्कूल्स बने हुए हैं जो एयरफोर्स के, आर्मी के लोग, मतलब वो लोग बता रहे हैं करप्शन बहुत है, वो यही बात कर रहा था कि मेजर इतनी करप्शन है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर भेजा होता है, इतना पैसा उनके पास होता है, करप्शन है मिलिट्री में उनकी। तो भैया, और इनको बताओ कि भैया तुम लोग जो है आजाद नहीं हुए थे, तुम लोगों ने बंटवारा किया, फॉर्मेशन हुआ था, फॉर्मेशन भी नहीं, तुमने बंटवारा किया था। दे नीड टू बी वेरी क्लियर, और रिलीजन के बेस पे तुमने बंटवारा किया था। तो मिलजुल कर रहना तुम्हें आता नहीं, तुमने देश का 2 टुकड़े किए थे जिसके लिए कभी तुम्हें माफ नहीं करेंगे। रिएक्शन वालों ने क्या किया है, पूरे सोशल मीडिया में देख लिए, पॉइंट्स बना लिए, वो हर एक को देते हैं, ये पॉइंट बोल देना, वो बोल देता है होता इस खुशी में कि कभी ना कभी कोई ना कुछ बोल के वायरल हो जाएगा। वो जय जयकार करते हैं कि फिर ओरिजिनल वाला आएगा, नहीं मैं था तो मैं था जिसने बोला था आई लव यू, आई लव मोदी, आई लव मोदी, तो मैंने बोला था पहले, तो मेरा बोलेगा मेरा ये पेटेंट है, आई लव मोदी का ट्रेडमार्क मेरा है, कोई और नहीं बोल सकता। तो मैंने ओरिजिनल शुरू किया, मैं वायरल हुआ था। एक हमने वीडियो देखी तो थी जिसमें 2 लड़ रहे हैं कि मेरा लड़ाई करेगा हर एक से, तुम कोई नहीं बोल सकते, मैं सबसे फर्स्ट था। जैसे वहाँ यूट्यूब में लड़ाई हो रही है, मैं फर्स्ट था, इंडियन स्कूल उल्लू बनाने में कौन फर्स्ट था, वो उसकी बड़ाई हो रही है, क्योंकि वो ऑडियंस तो इंडियन है उन सबका, वो तो है ही। बिल्कुल। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।